हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। oocyte में द्वितीयक परिपक्वन होता है। पहला है ओवरी में, दूसरा है उदर गुहा में, तीसरा है फैलोपियन नली में और चौथा दे रखा है यूटेरस में। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न में कि इसका क्या हल होगा। सबसे पहले जो है बात करते हैं इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हमारी हो जाएगा अंडजनन अंडजनन की बात करें तो इसमें क्या होता है, मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया होती है, यानी कि मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया होती है। और यहाँ पे जो है ये जो प्रक्रिया होती है भ्रूण अवस्था में ही शुरू हो जाती है और जब भ्रूण जो है 7 माह का होता है तो उनमें क्या होता है, अंडजननी कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें मुख्यतः जो है 3 अवस्थाएं आती हैं। पहला होता है गुणन प्रावस्था, दूसरा होता है वृद्धि प्रावस्था, तीसरा जो होता है वो होता है परिपक्वन प्रावस्था। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या होता है और ये जो oocyte में द्वितीयक परिपक्वन होता है वो कहाँ होता है। गुणन प्रावस्था में देखा जाता है कि इस अवस्था में अंडाशय की प्रारंभिक जो है जननिक कोशिकाएं अनेक समसूत्री विभाजन द्वारा अंडजननी कोशिकाओं का निर्माण करता है। अब यहाँ पे धीरे धीरे वृद्धि प्रावस्था आता है। वृद्धि में क्या होता है, जो कोशिकाएं बनती हैं वृद्धि करके जो है प्राथमिक अंडक का निर्माण करती हैं और प्राथमिक oocyte के अर्धसूत्री विभाजन जो है यहाँ पे प्रारंभ हो जाता है। लेकिन ये अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो है उसमें आके प्रोफेज की डिप्लॉटिन उप प्रावस्था में रुक जाती है। उसके बाद पुटकों का निर्माण होता है वृद्धि प्रावस्था में और पहला जो है पुटक, फिर दूसरा और तीसरा पुटक बनता है। धीरे धीरे क्या आता है, परिपक्वन प्रावस्था। तो यहाँ पे क्या होता है, तृतीयक पुटक में उपस्थित प्राथमिक अंडक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक वृहद जो है द्वितीयक अंडक, साथ ही साथ एक जो है ध्रुवीय पिंड का निर्माण कर लेता है और इस संरचना को जो है ग्राफियन पुटक कहते हैं। द्वितीयक अंडक के चारों ओर एक पारदर्शी झिल्ली का निर्माण होता है जिसे जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है। अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि ग्राफियन जो है पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से बाहर मोचित करता है जिसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। अब द्वितीयक अंडक जो है अर्धसूत्री विभाजन जो है द्वितीय निषेचन से ठीक पहले होता है। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि oocyte में जो है द्वितीयक परिपक्वन जो है फैलोपियन नली में होता है और कह सकते हैं शुक्राणु के प्रवेश के बाद फैलोपियन नली में होता है। अब अगर हम पहले विकल्प में चले, पहला जो विकल्प दे रखा है यहाँ पे ओवरी में यानी कि अंडाशय में हम जानते हैं क्या होता है, अंडों का निर्माण होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा है उदर गुहा में, दूसरा हमें दे रखा है उदर गुहा जो क्या है, ये उदर क्षेत्र में वक्ष गुहा से नीचे और श्रोणी गुहा से ऊपर स्थित होती है और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण अंग आते हैं और कह सकते हैं अंग स्थित होते हैं जिनमें अमाशय, यकृत, पित्ताशय, तिल्ली, अग्न्याशय, आंतें
गुर्दे और अधिवृक्क ग्रंथि जो है शामिल होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा है फेलोपियन नली में, जो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर। अभी हमने देखा भी फेलोपियन नली में जो है होता है परिपक्वन। चौथा दे रखा है यूटेरस में यानी कि गर्भाशय में। गर्भाशय में हम जानते हैं जो भ्रूण होता है यहाँ पे धीरे धीरे उसकी वृद्धि जो होती है यही होती है 9 महीने के लिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर सी है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।